जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, पिछले दिन हम लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीट किया था। वो चैप्टर वृक्ष से संबंधित क्षेत्रफल था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स बना के उसका प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। चैप्टर नंबर 13 जो मेंसुरेशन के अंतर्गत ही आते हैं साथियों। जैसे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था फर्स्ट, और सेकंड जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। तो आज हम उस चैप्टर को देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है साथियों वो बिल्कुल बेसिक लेवल का लेक्चर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि आज हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी फार्मूलाज जो अप्लाई होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में, उन फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर समय बचा तो एग्जाम्पल भी देखेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि यानी हमारा चैप्टर 13 होगा। और क्या है साथियों, चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, इसको इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही साथ यानी कि आज का जो हम लोग का टारगेट यानी गोल क्या है उसके ऊपर बात करते हैं साथियों। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं साथियों, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंदर उसको देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है साथियों। तो सबसे पहला हमें इसमें हम लोग देखेंगे साथियों, क्योंकि ये जो पृष्ठीय और आयतन हमको पता होना चाहिए कि आयतन जो होता है साथियों वो 3 डायमेंशनल फिगर का होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो होता है साथियों वो भी 3 डायमेंशनल फिगर का होता है। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है मैं अगर बताने की प्रयास करूँ तो वैसे हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तो चलते हैं, हम समझाते हैं कि आज के क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग साथियों पढ़ेंगे घन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में, इंग्लिश में हम इसको क्यूबॉइड बोलते हैं साथियों। ओके, थर्ड हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है साथियों। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में, इंग्लिश में इसको कोन कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे गोला के बारे में, इंग्लिश में इसको हम स्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अर्धगोला के बारे में, इंग्लिश में इसको हम हेमी स्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट एक और टॉपिक दिया है साथियों जो आप लोग को पढ़ना है, वो दिया है 1 मिनट। साथियों वो हमें पढ़ना है छिन्नक के बारे में। वो भी छिन्नक जो होता है साथियों वो होता है कोण का, वो हम बताएंगे आपको, यानी शंकु का छिन्नक के बारे में। छिन्नक के बारे में यानी फ्रस्टम ऑफ अ कोन, छिन्नक को फ्रस्टम बोला जाता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये हमें जो चैप्टर पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसमें ये टोटल 7 पॉइंट पे हमें बात करना है साथियों। यही 7 पॉइंट को लेके डिस्कस किया गया है आपके चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को दिया है। यानी ओवरऑल हमको पूरे इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में बस ये 7 टॉपिक के बारे में पढ़ना है और बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि घन क्या होता है, उसका फिगर क्या होता है, उसका क्या होता है आयतन, उसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं। मतलब एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे घन के बारे में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1 मिनट, थोड़ा सा सही ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट में घन के बारे में।
जिसको हम लोग साथियों क्यूब बोलते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये घन क्या होता है। अगर हम शेप की बात करें साथियों, मैं पूरा प्रयास किया था कि मतलब पूरा फिगर के साथ हम आपको दिखाएं, बाकी पूरा प्रयास करेंगे इसमें, क्योंकि 3D है, इसको हम 2D, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है साथियों ये है हमारा 2D प्लेन है। बाकी जो होता है मतलब घन जो होता है वो 3D शेप का होता है। बाकी हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। ओके, चलिए देखते हैं। समझेंगे अच्छे से, फिगर बना लेते हैं पहले। चलिए बढ़िया, हमारा फिगर बन के तैयार हो चुका है साथियों। हम देखेंगे ये जो शेप दिख रहा है आपको साथियों, यही है हमारा घन। समझेंगे अच्छे से, ये है साथियों मेरा घन है। ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखिए घन जो होता है साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले घन के बारे में हम समझेंगे तो सबसे पहले ये आपको समझना है, घन जो शेप होता है, घन जो आकृतियां बनती है साथियों, वो वर्ग से मिलके बनता है। ओके, यानी घन जो बनता है साथियों, वो किससे मिलके बनता है? वर्ग से मिलके बनता है। ये बात को समझना होगा, यानी स्क्वायर से मिलके बनता है। ओके, अब अगर हम अभी जस्ट फिगर को बनाए, अब अगर इसको देखने का प्रयास भी करेंगे तो वैसे ही होगा। मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, बैक करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो है साथियों, एक सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक वर्ग था। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, ये मेरे पास एक वर्ग है। मैंने फिर क्या किया? एक दूसरा वर्ग लिया। जैसे हमने दूसरा वर्ग लिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा और ज़्यादा बनाने का प्रयास किया, तो हमारे पास क्या बन गया साथियों? एक 3D फिगर बना, और जिसका नाम हमने क्या दिया साथियों? हमने उसका नाम दिया घन। क्या दिया साथियों? नाम उसका घन दिया। ओके, सबसे पहले हम ये समझेंगे ये मेरा क्या है, ये जो फिगर बन के तैयार हुआ साथी, इसी को हम बोलते हैं घन। अब समझेंगे इस घन के अंदर क्या क्या होता है। ओके, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है, घन जो आकृतियां बनती है साथियों, वो स्क्वायर से मिलके बनता है, यानी वर्ग से मिलके बनता है। अब इसमें क्या क्या होता है साथियों, तो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दिख रहा है साथियों, ये जो लाइन दिख रहा है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल हमारे पास जो ये साइड दिख रहा है, ये जो भुजा दिख रहा है साथियों, वो कितना है साथियों? वो है 12। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक घन में अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने भुजा होते हैं, तो आप क्या बताएंगे साथियों? तो एक घन के अंदर 12 भुजा होते हैं। ओके, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? यहाँ पे मैं लिखाने का प्रयास करता हूँ, भुजाओं की संख्या। ओके, वो कितना हो जाएगा? वो हमारा टोटल होगा 12। ओके, अब एक चीज और हम देखेंगे इसमें, कि इसमें सतह की बात करें, सतह मतलब होता है साथियों, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं। यानी अगर हम लोग जिस कमरा में रहते हैं, तो हमारा कमरा क्या होता है साथियों? वो भी 3D फिगर का होता है। उसमें भी क्या होता है? सतह, यानी उसमें भी पृष्ठ होता है। यानी बात करेंगे दीवार जिसको आप बोलते हैं, उसी को सतह कहा जाता है। ओके, मैं आपको आम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, उसमें कितने सतह होते हैं? अगर आप ऊपर नीचे दोनों जो ऐड करके बताएंगे, तो एक होते आमने सामने में एक दीवार होता है, आमने सामने वाला दीवार, और दोनों बाएं और दाएं वाला दीवार होता है। 4 दीवार ये हो गया, ऊपर वाला एक दीवार होता है, नीचे वाला। तो ये क्या होता है? इसको हम सतह बोलते हैं, उसको हम पृष्ठ बोलते हैं। ओके, उसको हम और भी नाम बोलते हैं, फलक भी बोला जाता है उसको साथियों। तो इसमें भी आप सोच के देखिए, घन हमारा जो कमरा होता है, वो भी एक स्क्वायर शेप का होता है। यानी कि बात करेंगे तो वो घन का शेप का होता है। कई कई घर जो होते हैं साथियों, वो घनाभ के शेप के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो घर होता है, वो या तो घन या तो घनाभ के शेप का होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बट उसमें होगा क्या, तो उसमें टोटल मिला के 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 सतह होते हैं। ओके, तो हम आपको मैं क्या बताया, दूसरा इसमें समझेंगे इसके सतह के बारे में। सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 6 हो जाएंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, मैं 1 मिनट समझाने का प्रयास करता हूँ।
रुकिए, देखिए हम आप समझेंगे इसको, फिगर थोड़ा सा ये बन गया है। देखिए एक सतह ये होगा, अब ये एक इधर वाला सतह हुआ, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। देखिए एक सतह हो गया, दूसरा सतह होगा। अब देखिए एक सतह हम नीचे में भी डालते हैं, मैं आपको समझाता हूं कितने सतह होते हैं एक इसके अंदर। देखिए अगर आप देखने का प्रयास करेंगे साथियों, तो हमने क्या किया, एक तरफ ये हो गया, तो आप सोचने वाली बात है कि एक इधर होगा तो एक इधर भी होगा, 2 सतह हो गया, और एक पीछे हुआ तो एक आगे भी होगा, तो 2 सतह ये हो गया, तो 4 सतह हो गया, एक नीचे है तो एक ऊपर भी होगा। यानी ये जो कलर हमें दिख रहा है साथियों, यहाँ जो ये कलर दिख रहा है, ये नीचे में है तो ये ऊपर में भी होगा, तो 2 सतह हो गया। एक ये वाला यहाँ है तो एक इस साइड भी होगा, तो 2 सतह ये हो गया, तो 4 हो गया। व्हाइट कलर वाला एक इधर है तो एक आगे में भी होगा, तो ये कितने सतह हो जाएंगे साथियों, टोटल 6 सतह हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब हमारे घन के अंदर जो सतहों की संख्या होती है, पृष्ठों की संख्या होती है, फलकों की जो संख्याएं होती है साथियों, वो कुल कितने होते हैं, वो कुल 6 होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम साथियों समझने का प्रयास करेंगे, इसमें शीर्ष बिंदु के बारे में समझेंगे। 1 मिनट। यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर होता है साथियों, इसको कॉर्नर को समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल मिला के शीर्षों की संख्या जो है साथियों वो कितने हैं, वो टोटल 8 होते हैं। ओके, शीर्षों की संख्या कितने हो जाएंगे साथियों, कुल हो जाएंगे 8। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे इसके अब इसके बाद जो हम इसमें देखेंगे साथियों, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे इसके आयतन के बारे में, कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है साथियों। तो देखिए घन का जो आयतन होता है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। साथियों ये जो घन है, ये घन का क्या हो जाएगा साथियों, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा। ओके, जिसको हम L से दिखाते हैं, इसको हम लंबाई लिखेंगे, जिसको हम L से दिखाते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, चौड़ाई हो जाएगा, जिसको हम ऐसे करके चौड़ाई ऐसे लिख के दिखाएंगे, चौड़ाई को 20 से दिखाते हैं। ओके, और ये जो हो जाएगा साथियों, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, ये उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ओके, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो एक घन के अंदर उसका एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, और जिस भी आकृति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो समझना है कि वो आयतन होता है। ओके, यानी वो जो होता है वो 3D फिगर होता है। ओके, अब एक बात मैं बताता हूँ कि आयतन होता क्या है। आयतन का अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे साथियों, तो आयतन मतलब होता है वह मतलब 3D फिगर, जो मतलब 3D फिगर कोई भी वस्तु को अपने अंदर रख पाना, वो क्या कहलाता है, हमारा आयतन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि मतलब हमारे पास जो वस्तु है, घनाभ है, वो अपने अंदर कोई भी चीज़ को कितना मात्रा में रख पाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं साथियों, इसमें L होता है, B और H। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो होता है ये वर्ग का शेप का होता है, और उसमें क्या होता है, प्रत्येक भुजा वर्ग का बराबर होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। 1 मिनट। घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम क्या बोल दे, ए बोल दे, तो सोचने वाली बात है कि आयतन जो होगा साथियों, वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखेंगे, और ये तीनों आपस में बराबर है, जिसको हमने ए माना है, तो क्या हो जाएगा, ए गुने ए गुने ए।
ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, तो ए क्यूब हो जाएगा। और ए किसको माने हैं साथियों, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो साइड है, ये जो भुजा है, उसको मानने का प्रयास किए हैं, माने हैं। तो इसको हम ए क्या है मेरा भुजा है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भुजा क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा आयतन आ गया, किसका, घन का जो आयतन होता है साथियों वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो साथी हमें नेक्स्ट समझना है, इसमें जो होता है, इसके बाद इसमें हम क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। दो तरह का क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट ये हमारा जो है वो घनाभ है, ये भुजाओं से मिलके बना है, तो यहाँ पे हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को आप क्या बोलेंगे साथियों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल, या इसी को आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए इस चीज को आप समझेंगे यहाँ पे साथियों कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब एक ही बात है। इसमें दो तरह का क्षेत्रफल होता है, एक आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और एक जो होता है साथियों वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। अगर कहीं पे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा मिल जाए तो उसे हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मानते हैं। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हम समझेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी वक्र पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ओके, समझते हैं। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब होता है साथियों, या वक्र की जब भी बातें की जाएगी तो आप इस बात को समझेंगे, जब हम ऊपर और नीचे वाले सतह को छोड़ के बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने सतह बच जाएंगे, 4 सतह बचेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सतह होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है साथियों की टोटल एक घन के अंदर 6 सतह होते हैं। उसमें अब हम बात कर रहे हैं चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, उसमें हम ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं करेंगे, केवल चारों दीवारों की बात करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब हम केवल 4 दीवार की बात करेंगे, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देंगे। ओके, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, पार्श्व या वक्र मतलब वही होगा जब हम ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, चारों तरफ की बात करेंगे। ओके, तो वो हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब देखिए क्या होगा, एक बात मैं आपको बताया था कि ये जो मेरा घन होता है साथियों, वो घन किससे मिलके बना होता है, तो ये वर्ग से मिलके बना होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, घन जो मिलके बनता है वो वर्ग के शेप से यानी वर्ग की आकृति से मिलके बनती है। तो ये क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ये हो गया हमारा घन। ओके, सॉरी, ये मेरा वर्ग है। अब एक बात मुझे बताइएगा, यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवार जो है वो कैसा है साथियों, वो वर्गाकार है, वो वर्ग की आकृति की है। ओके, अब उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा अगर उसमें हम 4 से गुना कर देंगे साथियों, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चारों जो दीवार है साथियों वो मेरा वर्ग के आकार का है। अगर हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुने क्षेत्रफल। ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चारों ऊपर और नीचे की बात नहीं करेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों मेरा वर्ग की आकृति की है ना। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये जो हो गया साथियों, ये जो होता है घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है साथियों वो क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं संपूर्ण की बात। साथियों जब संपूर्ण कहा जाएगा तो उसमें हम ऊपर नीचे दोनों उसको भी ऐड कर देंगे। समझने वाली बात है कि जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो हम ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, केवल चारों दीवारों की बात करेंगे। ओके, जब हमको संपूर्ण बोला जाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तब हम जाके ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ की भी बात करेंगे। ओके, तो समझते हैं इसको क्या होगा। अब देखिए कि चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, हमारे पास घन है, घन जो है वो वर्ग से मिलके बना है साथियों। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा अगर उसमें
6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 6 सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि सतह जो है मेरा वर्गाकार है और एक सतह यानी वर्गाकार है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो उसी प्रकार से क्या होगा साथियों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा घन का, वो क्या हो जाएगा, वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज़ें साथियों हमें याद नहीं करना है, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करता है इसको। मैं अभी समझाऊंगा कि सतह क्या होता है, वो ऐसे आप समझे होंगे। बाकी हम और आकृति से समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 3D फिगर है तो फिर बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा घन के बारे में, और यानी कि आपको ऑल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि घन जो बनता है साथियों, वो वर्ग से मिलके बनता है। ये हमारा एक त्रिविमीय आकृति होती है साथियों। इसमें आयतन भी होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। आयतन का मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। ओके, तो हमने आपको बताया था कि वर्ग का आकार का होता है, ये इसका लंबाई हो गया, लंबाई को हम L से दिखाएंगे, ये चौड़ाई को B से दिखाएंगे, ये इसका ऊंचाई हो गया, इसको हम H से दिखाएंगे। ओके, अब इसमें हम बात करने वाले साथियों कि हमने आपको बता दी कि भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या टोटल 12 था। उसके बाद हमने सतहों की संख्या बताया जो कुल 6 था। उसका शीर्षों की संख्या, यानी कि शीर्ष मतलब होता है ये जो इसका ये वाला भाग होता है, ये जो जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आके मिलता है। ओके साथियों, वो उसका शीर्ष बिंदु होता है। तो टोटल मिला के 8 हमने आपको शीर्ष बिंदु भी बताया था, ये चीज़ आपने समझा। उसके बाद हमने आपको बताया था साथियों कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, और उसके बाद हमने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताया था। तो अब हम चलते हैं एक नए पॉइंट पे, यानी नए टॉपिक ऊपर चलते हैं, जो हमारा होगा घनाभ। ओके, तो चलते हैं। उससे पहले 1 मिनट, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलिए बढ़िया, चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे घनाभ के बारे में कि ये घनाभ क्या होता है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे साथियों, आसान है, कोई भारी नहीं है। घनाभ, इसको इंग्लिश में साथियों क्यूबॉइड कहा जाता है। ओके, अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो घनाभ जो बनता है साथियों, वो आयत से मिलके बनता है। सबसे पहली बात घनाभ के बारे में कि घनाभ जो बनता है वो आयत से मिलके बनता है। ओके, तो सबसे पहले इस बात को आप मेंशन कीजिए यहाँ पे। आयत से मिलके मिलकर बनता है। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे घनाभ सेम घन की तरह होगा, बट यहाँ पे घन में क्या था, वर्ग था, यहाँ पे आयत हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या होगा शायद साथियों, ये आयत होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सर जी ये मेरा आयत है, व्हाइट बेटर रहेगा। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, दूसरा एक आयत और ले लिया। ओके, चलिए हम बनाते हैं फिगर, आप समझने का प्रयास करेंगे। वन मिनट, ये क्या हो गया साथियों, अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक है, जो आयत से मिलके बनता है। अब आप 2-3 चीज ध्यान रखेंगे, बस उसी से इस चीज को समझेंगे। बट एक चीज और समझ लीजिए घन के बारे में साथियों, 1 मिनट। घन के बारे में एक चीज और समझ लीजिए, घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, मैं उसको बता दूं आपको। ये छूट गया था ये पॉइंट, सॉरी फॉर दैट। घन का विकर्ण,
साथियों घन का जो विकर्ण होता है साथियों, वो होगा √3 गुने भुजा होगा। ओके, ये होता है हमारा √3 गुने भुजा होता है। ऐसा क्यों होता है? वैसे अगर वर्ग का विकर्ण की बात करेंगे साथियों तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। मैं 1 मिनट बात करूं यहाँ पे। वर्ग का जो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल ये था साथियों, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। आप सोचने वाली बात है साथियों कि क्या हो जाएगा यहाँ पे होता है साथियों, अगर आप देख लीजिए इसको अगर हम भुजा को ए मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। यहाँ पे इसका विकर्ण तो यही होगा साथियों, यानी कि अपोजिट यानी सम्मुख भुजा को मिला, सम्मुख कोण को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ओके, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर पाइथागोरस की तरह इमेजिंग करेंगे तो ये यहाँ पे पाइथागोरस बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या हो जाएगा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, विकर्ण बराबर विकर्ण क्या हो जाएगा साथियों, वो होगा हमारा √2a²। ओके, 2a²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 अंदर में रहेगा, ये बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या होगा √2 गुने ए क्या है साथियों, भुजा है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है साथियों वो √2 गुने भुजा होता है, बट जो घन का विकर्ण होता है वो √3 गुने भुजा होता है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला स्लाइड में जब घनाभ के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे समझेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे घनाभ के बारे में। ओके, तो घनाभ जो बनता है साथियों वो आयत से मिलके बनता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बस वही चीज़ें जो इसमें हम पढ़ रहे थे घन के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे। फर्स्ट थिंग इसमें हमको जो देखना है साथियों, इसके सतह के बारे में। तो इसमें भी सतह कितने होंगे साथियों, सतहों की संख्या, सतहों जो होंगे साथियों, सतहों की संख्या इसमें जो होंगे वो भी 6 सतहों की संख्या। ओके, उसमें अगर हम बात करेंगे भुजा की बात करेंगे, भुजाओं की संख्या, तो वो भी कितना हो जाएगा साथियों, कुल 12 होंगे, हो ना, भुजाओं की संख्या 12 हो जाएंगे, है ना। जो नेक्स्ट हमारे पास होगा साथियों इसमें, अगर इसमें शीर्ष बिंदु की बात करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे साथियों, कुल हो जाएंगे 8। आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे घन है वैसे ही घनाभ भी है, कुछ अलग नहीं है, बट आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, ये चीज हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट टाइम देखिए, कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है। चलिए बढ़िया, ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, ये इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई को अब हम L से लिखेंगे। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा, और ये क्या होगा साथियों, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। ओके, ये चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों कि अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, अगर आप समझेंगे साथियों तो इसमें लंबाई कितने हो जाएंगे, 4 लंबाई, 4 ऊंचाई, 4 चौड़ाई होता है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे, अब देखिए ये लंबाई होगा, ये भी इसका क्या होगा साथियों, लंबाई होगा, ये भी क्या होगा, लंबाई होगा, ये भी क्या होगा, लंबाई होगा। तो 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। एक घनाभ के अंदर जो होता है लंबाई, लंबाई जो हो जाएगा साथियों, लंबाई कितने होंगे, 4। ओके, जो चौड़ाई होंगे साथियों वो भी 4 होंगे। उसके बाद ऊंचाई जो होंगे साथियों यानी कि h जो होंगे वो भी कितने होंगे साथियों, 4 होंगे। ये बात आपको समझना चाहिए, आगे दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं साथियों कि जो घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा साथियों, घनाभ का आयतन देखिए, आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब देखिए इसमें आयत है, आयत का प्रत्येक भुजा आयत से मिलके बना है मेरा घनाभ। तो इसमें क्या होता है, हमने आप आयत के बारे में यहाँ मैं थोड़ा सा बात करूँ, ये मेरा क्या है साथियों, आयत है। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है साथियों, बट उसमें सब भुजा बराबर नहीं। अगर मतलब कहने का मतलब ये इसका ए है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये बी होगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। यानी इसका मतलब आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बट जो वर्ग होता है वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से क्या होगा, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुना करेंगे। इसमें तो कुछ अलग अलग नहीं, सब अलग अलग है, लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी आपका अलग है। तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ओके, तो घनाभ का आयतन क्या होता है साथियों, L गुने B गुने H। देखिए एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, इसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक भी फार्मूला हमें याद नहीं करना है, समझ के आगे बढ़ना है। ओके, अब देखिए
यहाँ जो हमें देखना है साथियों, घनाभ का आयतन देख लिया। अब क्या देखेंगे, वही चीज इसका भी क्या होगा साथियों, एक बार चारों दीवारों की बात करेंगे, एक बार हम कुल दीवारों की बात करेंगे। तो जब चारों दीवारों की बात करेंगे तो उसको हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। जब हम पूरे संपूर्ण सतह की बात करेंगे तो उसको हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। पृष्ठ मतलब क्या होता है, सतह होता है। पृष्ठ बोलिए, सतह बोलिए, फलक बोलिए, तीनों सेम बात है साथियों। ओके, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, वो हमारा हो जाएगा आपका। अब देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ऊपर नीचा को छोड़ना है, यानी कहने का मतलब क्या क्या लेना है। अब देखिए यहाँ पे समझना है इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। हम थोड़ा सा फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं, ये कैसे होगा उसको देखते हैं। यानी कहने का मतलब हम ऊपर वाला नीचे वाले को छोड़ देंगे, बाकी की बात करेंगे। ओके, अब देखिए यानी कहने का मतलब हम यानी साथियों ये मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये बताइए, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या होगा, एच होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा साथियों, एच होगा। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा साथियों, ये मेरा एच होगा। आप समझते चलेंगे एक एक बातों को। ये भी मेरा क्या हो जाएगा साथियों, एच होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको साथियों, अगर आप देखेंगे इस चीज को, हम अलग अलग पेन से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो होगा साथियों, ये जो मेरा है वो क्या है, एल है। ओके, ये भी आपका एल है। ओके, ये भी जो साथियों होगा ये सामने वाला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा। ओके, ये भुजा जो गया है ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, एल हो जाएगा। इन बातों को आप समझेंगे। बी की बात करेंगे साथियों तो बी आपका ये हो गया, ये हो गया, ये भी क्या हो जाएगा साथियों आपका, 1 मिनट, बी के लिए दूसरा हम पेन ले लेते हैं। चलिए बढ़िया, बी होगा साथियों, जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। ओके, ये भी क्या होगा साथियों, बी होगा। उसके बाद ये भी मेरा क्या होगा साथियों, बी होगा। ये भी क्या होगा साथियों, ये भी मेरा बी होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा, आप समझेंगे अच्छे से। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये उसका ऊंचाई होगा। इन बात को आप समझेंगे अच्छे, ठीक है। मेरे पास फिगर नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता, रुकिए 1 मिनट देखते हैं। चलिए नहीं दिखेगा, ठीक है, समझिए यहाँ पे। तो ये इस चीज को आप समझेंगे यहाँ पे, ये चौड़ाई होगा, इसका ये लंबाई, इसका ये ऊंचाई होगा। तो जब हमको ऊपर और नीचे की क्षेत्रफल की बात नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब एक ये होगा, एक उस साइड का होगा, एक आगे और एक पीछे का। यानी कहने का मतलब कौन होगा साथियों, मैं आपको एक बार कलर करके दिखाता हूँ, चारों दीवारों में कौन कौन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। चलिए बढ़िया से समझते हैं इन चीजों को। यानी कहने का मतलब ये वाला, यानी कि ये जो होगा हमारा, ये वाला आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। एक इधर होगा तो दूसरा उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक हमारा क्या होगा साथियों, ये वाला जो आयत होगा, और इसके जस्ट इधर वाला, यानी कि वो हमको करना पड़ेगा। यानी क्या होगा, यानी कि एल क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप समझेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, लंबाई इसका ये है, इसका ये हमारे पास क्या है साथियों, ये भी एक आयत है। आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर नीचे की बात नहीं करना है। तो एक इधर है तो दूसरा उधर हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे। तो वो एक आपका हो गया, दो आयत का क्षेत्रफल हो गया। एक इधर है तो एक उसके पीछे होगा। यानी इसका अगर हम इस क्षेत्रफल में बात करेंगे, इस आयत की बात करेंगे साथियों, तो इसका ये क्या हो जाएगा, जो बी है वो लंबाई का काम करेगा, जो इसका ऊंचाई है वो उसका किसका काम करेगा, चौड़ाई का काम करेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, समझेंगे यहाँ पे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुने इसका चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में इसका किसका काम कर रहा है, ऊंचाई, चौड़ाई यहाँ पे एच का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। अब ये कितना है साथियों, तो ये 2 है। ओके, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक इधर है एक पीछे, तो इसलिए डायरेक्ट हम एल गुने बी फिर प्लस एल गुने बी हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी एल बी और 2L हो जाएगा, 2H हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो वही आके आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम करते हैं प्लस, क्योंकि हम चारों को निकालना तो जोड़ना पड़ेगा। अब ये वाला लेंगे, यानी इसका ये लंबाई क्या हो जाएगा, इसका बी होगा, चौड़ाई उसका क्या हो जाएगा, एच का काम करेगा। तो 2 इंटू बी गुने एच। ओके, अब अगर यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस
टू इंटू बी एच। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या कॉमन दिख रहा है साथियों, यहाँ पे हमको 1 मिनट, एल एच है। अब अगर आप दोनों में देखेंगे साथियों, क्योंकि ये अलग है और ये वाला अलग है, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, तो हमारे पास क्या है, दो एच कॉमन आ जाएगा, यही हम कर लेते हैं। तो दो एच अगर हम कॉमन लेते हैं साथियों, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, एल बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह दिया, यहाँ से क्या बचेगा साथियों, तो बी बचेगा। ओके, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, 2h इंटू एल प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। इसको और अच्छे से अगर आपकी किताब में जो लिखा हुआ है साथ, वो कैसा लिखा है मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसा आपके बुक में लिखा है एल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इधर एच दे दिया है। ओके, तो आपके बुक में ऐसा दिया है, इसलिए मैंने आपको जस्ट ऐसे लिखने का प्रयास किया है। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ का हो गया। क्या हो गया घनाभ का साथियों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कहने का मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया। ओके, यानी ये आपका हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला। आप एक बार घर पे इसको रिवीजन करना, अगर फिर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो देखेंगे साथियों, वो देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कुछ जरूरत ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें हमको क्या कर देना है, ये ऊपर वाला नीचे वाले को भी जोड़ देना है। अगर इसमें ऊपर और नीचे वाले को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारे पास निकल के आया था उसी में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाले को जोड़ देंगे। क्या निकल के आया था साथियों, ये वाला पार्ट ले लेते हैं यहीं से, ये हम नहीं लेंगे, हम ये कहाँ से आया साथियों, ये यहाँ से आया, तो ये वाले पार्ट को हम ले लेते हैं। ओके, तो क्या था यहाँ पे 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। ओके, अब इसमें हमको क्या जोड़ना है साथियों, इसमें हमको जोड़ना है ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला जो आयत बन रहा है, ये वाला की बात कर रहा हूँ मैं साथियों, मैं समझाता हूँ आपको। ये वाला आयत समझेंगे, ये कलर को देखेंगे, ये वाला आयत, ये वाला आयत। ओके, ऊपर में है, ये इसका नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इसका लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी हो जाएगा। ओके, एल बी हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो क्या जुड़ जाएगा एल बी, क्योंकि ऊपर में एल बी है तो ऐसा 2 को है तो 2 इंटू एल बी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सब में क्या है साथियों, 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, एल एच बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा, बी एच प्लस बी एच बचा, यहाँ से क्या बचा, एल बी बचा। ओके, ये हमारे पास निकल के आया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपके बुक में जो लिखा है साथियों, मैं उनको लिखने का प्रयास करता हूँ, कैसे लिखा है उसको आप देखिए। ओके, तो वहाँ पे जो आपको लिख के दिया है साथियों, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखा है, ऐसे आपके बुक में लिखा होगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, जहाँ पे हम आपको ब्रैकेट बना के दिखाए हैं, बॉक्स में लिखे वो उसका क्षेत्रफल निकल के आया। देखिए क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है साथियों, मैंने आपको पहले भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ाया था। इन बातों को आप समझेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए हम वर्ग इकाई की बात करेंगे। यहाँ पे भी वर्ग इकाई होगा, यूनिट आप जरूर लगाएंगे। यहाँ पे भी क्या होगा साथियों, वर्ग इकाई होगा। अब देखिए वर्ग इकाई का मतलब क्या होता है साथियों, इकाई यानी इकाई में मतलब क्या, वो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, डेसीमीटर होगा, हेक्टोमीटर होगा, कुछ भी होगा, बट वो क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में सब चीज दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने वर्ग